उसे भारती श्री भागवत भगवती खड़े भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है भारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से 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 भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से आरती भागवत हमारे क्रांति है मोती पंक्ति है पंचम वेद निराला ज्योति जलाने वाला हमारी ग्रंथ है मोती पंक्ति है पंचम वेद निराला ज्योति जगाने वाला ये हमारे क्रांति है मोती पंक्ति है पंचम ज्योति जलाने श्री राम कहे घन श्याम प्रभु राम कही घन श्याम प्रभु राम कही घन श्याम जग के मंगल की पापियों को पाप से शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श खाने वाला शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये सुख करनी है दुख हरनी ये सुख करनी है दुख हरनी ये सुख करनी है दुख हरनी श्री मधुसूदन की
Hare Krishna
बोलिए भागवत भगवान की। श्री रामा शरणं मम, श्री रामा शरणं मम, श्री रामा शरणं मम, श्री रामा
बड़ा सुंदर सौभाग्य, बड़ी सुंदर अवसर, बड़ी सुंदर जगह। ये धरा भी पावन है, वो धन भी पावन है, वो जीव भी पावन है जो भगवान के चरणों में समर्पित है। महाराज, गत संध्या में हम सभी लोगों ने नाम की महिमा सुनी। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण जो जीवन भर पापाचार अनाचार करके और अंत में उसने भगवान का भजन कर लिया, भगवान के नामों को जप लिया और मृत्यु के समय बार बार भगवान का नाम नारायण 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 रटते हुए अपना कल्याण कर लिया। क्या बात है। जय जय। महाराज, नाम की बड़ी महिमा है। नाम लियत भव सिंध सुखाही। नाम रट करके सबरी ने वृद्धा अवस्था में परमात्मा को पा लिया, परमात्मा का दर्शन पा लिया। नाम पत्थर पर लिख दिया और वो पत्थर पानी में तैर गए। नाम रट करके कितनों का कल्याण हो गया। तो सज्जनों, नाम की बहुत महिमा है। एक सुंदर चरित्र श्री सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को श्रवण कराते हैं। राजन ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव भगवान, मैं तो सुनता हूं आप कहते हैं कि परमात्मा समदर्शी है, परमात्मा समदर्शी है, सबके साथ समान व्यवहार करने वाले हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि दैत्यों पर कभी परमात्मा ने कृपा किया हो। कहा कि मैंने कभी नहीं देखा कि कभी दैत्यों पर कृपा किए हो। सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, मैं आपको एक चरित्र नहीं दो दो चरित्र सुनाऊंगा, सिर्फ आप सावधान होकर के श्रवण कर लें। कहने लगे कि परमात्मा समदर्शी हैं, सच में सबके साथ समान व्यवहार करने वाले हैं। वो ये नहीं देखता है कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये मनुष्य है, ये पशु है, कुछ नहीं देखता है, सबके साथ समान व्यवहार करने वाला है। और एक सुंदर चरित्र का वर्णन करने लगते हैं। कहते हैं कि हे राजन, एक बार की बात है, गौलोक धाम में मेरे नारायण अपने दरबार में बैठे हुए थे और जो उनके द्वारपाल थे उनको आदेश दिया था कि मैं किसी विशेष कार्य के लिए अंदर बैठा हूं, कोई भी द्वार पर आ जाए तो उसे अंदर नहीं आने देना है। महाराज, द्वारपाल अपना ड्यूटी कर रहे हैं, द्वार पर खड़े होकर के पहरा दे रहे हैं। मेरे नारायण अंदर बैठे हुए हैं और उसी समय द्वार पर सनत कुमार आ पहुंचे। सनत सनातन सनंदन सनत कुमार, ये सनकाद ऋषि आ पहुंचे और उन्होंने कहा कि हे द्वारपालो, मुझे प्रभु से कुछ काम है, मिलना है। बार बार निवेदन करते रहे, पूछते रहे, कहते रहे, लेकिन द्वारपालों ने नहीं जाने दिया। द्वारपालों ने कहा कि मेरे मालिक का, मेरे परमात्मा का आदेश है, मैं नहीं जाने दूंगा। महाराज, बहुत निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अरे मुझे भगवान से मिलने के लिए रोक रहे हो, मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हो। मैं तुमको बार बार कहता हूं कि जाने दो, मुझे मिलना है, बहुत जरूरी है। द्वारपालों ने कहा, द्वारपालों ने कहा
कि मैं नहीं जाने दूंगा। मेरे मालिक का आदेश है, मैं आदेश का पालन कर रहा हूं। महाराज, संत को क्रोध आ गया, गुस्से में आ करके और श्राप दे दिया, जाहु निशाचर हो तुम कपटी पापी दो। जाकर के निशाचर हो जाओ, तुम परमात्मा से नहीं मिलने दे रहे हो, नारायण से नहीं मिलने दे रहे हो, जाओ तुम्हारा भी बिछोह हो जाए। तुम दिन रात उनका दर्शन कर रहे हो, इसीलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम भी इनसे बैर करो, तुम भी जाग करके राक्षस हो जाओ। महाराज, जैसे ही इतनी वाणी को सुना, पृथ्वी कांप गई, कंपायमान हो गई, सिंहासन हिल गया, नारायण का सिंहासन हिल गया। दौड़े दौड़े आ गए द्वार पर, देखा तो द्वार पर 4 संत खड़े हैं। संतों के चरणों में मेरे नारायण प्रणाम करते हैं। कहने लगे, महाराज, किस प्रयोजन से आपका आगमन हुआ है, क्या प्रयोजन है? सज्जनों, जय और विजय नारायण के चरणों में लेट करके रोने लगे। कहने लगे, बड़ा अनर्थ हो गया महाराज, आपने मुझे आज्ञा आदेश दिया था कि किसी को अंदर मत आने देना, लेकिन ये जो संत द्वार पर आ गए और इन्हें मैंने बार बार रोका, रोकने पर इन्हें क्रोध आ गया, मुझे श्रापित कर दिए, श्राप दे दिए हैं कि जा करके 3 जन्मों तक राक्षस हो जाओ। परमात्मा ने कहा, क्षमा करिए संत भगवान, मेरी ही इच्छा थी कि कोई अंदर ना आवे, इसलिए इनका कोई दोष नहीं है, लेकिन अब जब श्राप इनको लग गया है तो ये मिट नहीं सकता, क्योंकि बात जुबान से तीर कमान से निकल जाए तो वापस नहीं आती है। इसलिए अगर ये राक्षस पृथ्वी पर जाकर के बनेंगे, पापाचार अनाचार करेंगे, तो उस पाप को मिटाने के लिए, इनका उद्धार करने के लिए मैं भी मनुष्य रूप में आऊंगा। जब जब हो ही धर्म पेहान, जब जब हो ही धर्म सीधा तब ताप धारी परमात्मा ने कहा कि जब जब ये राक्षस अवतार धारण करेंगे, ये भी जाकर के पापाचार अनाचार करेंगे, तो मैं भी इनकी पापाचार दुराचार को समाप्त करने के लिए, इनका उद्धार करने के लिए मैं भी पृथ्वी पर अवतार धारण करूंगा। महाराज, परमात्मा अवतरित होते हैं और मनुष्य का जन्म होता है।
बहुत लोग फेसबुक में लिखते हैं भैया के अवतरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मनुष्य का अवतरण नहीं होता है, अवतरण में और जन्म में अंतर है। सुनिएगा, जिस प्रकार से एक कोई कुआं बना है द्वार पर और कोई व्यक्ति अचानक उस कुएं में गिर गया, तो कुएं में जा करके वो छटपटाएगा, रोएगा, चिल्लाएगा कि मुझे जल्दी से बाहर निकालो, जल्दी से बाहर निकालो, वरना मेरी मृत्यु हो जाएगी। और उसी कुएं में कोई व्यक्ति सीढ़ी से या रस्सी से धीरे धीरे नीचे उतर कर जाता है, नीचे उतर कर जाता है और उस व्यक्ति को जो कुएं में गिरा है उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसी रस्सी के सहारे धीरे 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 ऊपर आ जाता है। तो जन्म होता है कि हमें भेजा जाता है, और जब व्यक्ति इस पृथ्वी पर आता है तो माया घेर लेती है, दिन भर हाँफते कांपते कमाना खाना, और जब मृत्यु निकट आती है, बुढ़ापा आता है तो रोता है, दुख होता है, कष्ट होता है, कोई घटना घट जाती है तब भी वो रोता चिल्लाता है। महाराज, व्यक्ति जन्म लेकर के दुखों का भोग विलास करता है, दुखों में पड़ करके दुख का कारण बन जाता है, निमित्त बन जाता है। और मेरा परमात्मा इस धरा धाम पर अवतरित होता है, स्व इच्छा से, अपनी इच्छा से इस पृथ्वी पर आता है और पापाचार, अनाचार, दुराचार को समाप्त करके फिर अपनी इच्छा से स्वधाम को जाता है। तो जिस प्रकार से कुएं में व्यक्ति गिरा तो समझ लीजिए उसका जन्म हुआ है, और जो व्यक्ति धीरे धीरे रस्सी के सहारे गया और उस व्यक्ति का हाथ पकड़ के ऊपर ले आया तो समझ लीजिए कि वो अवतार, उसको कोई परेशानी नहीं है। जो रस्सी पकड़ के गया वो आराम आराम से गया है और दूसरे का हाथ पकड़ करके आराम आराम से निकल लाया है। तो मेरा परमात्मा अवतार धारण करता है, प्रेम पूर्वक अवतरित होता है। जब सब पापाचार अनाचार समाप्त करके जब पृथ्वी निर्मल हो जाती है तो अपनी इच्छा से चला जाता है। हे बंधुओं, उसी प्रकार उस परमात्मा का हम सबको ध्यान भी करना चाहिए, याद भी करना चाहिए, क्योंकि इस श्वासा को, इस जीवन की कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए। चली जा रही है भैया धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे। हाथ पाँव में बल ना रहे,
तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा। झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी बुढ़ापे का हो असल बुढ़ापे का हो असल चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। महाराज परमात्मा अपनी स्वेच्छा से अवतरित होता है और अपनी स्वेच्छा से स्वधाम को जाता है।
नारायण कहने लगे कि जो संतों ने श्राप दिया है ये मिथ्या नहीं हो सकती है, इसलिए इनका उद्धार करने के लिए मैं पृथ्वी पर अवतार धारण करूंगा। सज्जनों, आज वही इस धराधाम पर हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष बन करके जन्म लिए हैं। पापाचार, अनाचार, दुराचार कर रहे हैं। एक दिन की बात है, हिरण्याक्ष ने पूरी पृथ्वी को उठाया और रसातल में पहुंचा दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। देवी देवता सब त्राहि त्राहि करने लगे कि पृथ्वी नहीं होगी तो प्रजाजन भक्तजन कहाँ रहेंगे, और जब भक्त नहीं रहेंगे तो पूजा पाठ भजन कौन करेगा। चारों तरफ से हाहाकार करके देवता नारायण के पास में पहुंचे, रोने लगे, निवेदन करने लगे कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे नारायण, देखो ये हिरण्याक्ष कितना पापाचार, अनाचार, दुराचार कर रहा है। माता पृथ्वी को रसातल में पहुंचा दिया है। अब आप ही कुछ कृपा करिए, आप ही पृथ्वी की रक्षा करिए। महाराज, परमात्मा ने देवताओं की करुणा भरी पुकार को श्रवण किया और सा शरीर को बाराह का रूप बना करके और पूरे मार्ग में दिष्टा ही दिष्टा बिछाया था। हिरण्याक्ष ने बाराह का रूप, शुकर का रूप धारण करके रसातल में प्रवेश कर गए। वहां पर खूब घमासान युद्ध हुआ। मेरे परमात्मा, मेरे नारायण उस पापी हिरण्याक्ष का वध कर देते हैं, हिरण्याक्ष को समाप्त कर देते हैं। पृथ्वी को अपने चोंच पर, दांतों पर धारण करके और दौड़ भाग करके आते हैं। स्वस्थान स्थापित किया, आशीर्वाद दिया कि हे धरा, हे पृथ्वी, तुम निश्चिंत हो करके यहाँ वास करो और प्रजाओं को, भक्तों को आशीर्वाद अपना प्रदान करो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कुछ आवाजें नहीं निकल रही भैया, क्या हो गया है? अरे भैया, एक दो नहीं बोलना है, कथा जब हिरण्याक्ष मारा गया तो उसका भाई हिरण्याकश्यप है, वो क्रोधित हो गया। कहने लगा कि मैं जरूर इस नारायण को, इस विष्णु को समाप्त कर दूंगा, क्योंकि ये हम सबको बहुत सता रहा है, राक्षसों को बहुत परेशान कर रहा है। जाकर के मद्राचल पर्वत पर एक पैर के बल खड़ा होकर के ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। मद्राचल पर्वत पर जाकर के तपस्या कर रहा है। शरीर जर्जर हो गया, देव की ऊपर से लग गई हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा, आंखें चमक रही हैं। बहुत दिन हो गया महाराज। एक दिन तपस्या उसकी पूर्ण हुई, ब्रह्मा जी अवतरित हुए वहां पर जहां पर ये हिरण्याकश्यप तपस्या कर रहा था। ब्रह्मा जी कहने लगे कि कहिए भक्तराज, क्या चाहिए आपको, क्यों तपस्या कर रहे हो? हिरण्याकश्यप ने कहा, महाराज, मैं अजर अमर होना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे भैया, ये कहां संभव है? मैं स्वयं नहीं अजर अमर हूं तो तुमको कैसे वरदान दे सकता हूं? और कुछ मांग लो। अब जैसे कहा और कुछ मांग लो, उसने वरदान की झड़ी लगा दी। कहा, महाराज, न दिन में मरूं न रात में मरूं। कहा, न मैं बाहर मरूं न भीतर मरूं, ना कोई पशु से मारा जाऊं, ना कोई मनुष्य से मारा जाऊं।
ना कोई अस्त्र से मारा जाऊं, न शस्त्र से मारा जाऊं। और इन 12 महीनों में मैं ना मरूं। इतना घूम फिर के वरदान मांगा कि सब अमर होने का वरदान उसने अपने मन में ठान लिया कि मैं अगर ऐसे नहीं दे सकते हैं तो घुमा फिरा करके तो मैं मांग ही सकता हूं। महाराज घुमा फिरा करके पूरा वरदान मांग लिया अमर होने का। अब उसके बाद में ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है यो मस्तु, स्वच्छंद हो गया, सोचने लगा अब तो मैं अजर अमर हो गया, अब मुझे कौन मार सकता है। आकर के अपनी राज में और अनाचार पापाचार दुराचार करने लगा। कहीं पर भी अगर कोई चंदन चोटी रखाए वाला व्यक्ति मिल जाता तुरंत उसके सर को कलम कर देता। घंटे शंख घड़ियाली मंदिर में पूजा पाठ सब निषेध करा दिया, बंद करा दिया, कहीं पर भी कुछ नहीं होगा। महाराज बस अपने नाम की जयकारी लगवाने लगा चारों दिशाओं में। महाराज हिरण्याकश्यप की जय हो, महाराज हिरण्याकश्यप की जय हो, चारों तरफ यही जय घोष होने लगा। ये सब दृश्य देवताओं को अच्छा नहीं लगता था। एक दिन की बात है, इंद्र ने कहा क्यों ना जाकर के इसकी जो धर्म पत्नी है श्यामता कयाधु उसका हरण कर लावें, और जब उसका हरण कर लेंगे इसको पता चलेगा तो मेरी शरणागति आ जाएगा, मेरी शरण में आ जाएगा। इसलिए इंद्र जाते हैं और श्यामता कयाधु को उसके घर से लेकर चले आते हैं। इंद्र लेकर के जा रहे थे, बीच में नारद जी मिल गए। रास्ते में कहने लगे अरे इंद्र ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी आदत बहुत खराब है, बहुत बिगड़े हुए तुम्हारे व्यक्तित्व हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत डांट फटकार करके हिरण्याकश्यप की धर्म पत्नी को छुड़ा लिया और अपने आश्रम में ले जाकर के रख लिए और सुंदर सुंदर ज्ञान की शिक्षा प्रदान करने लगे। जब इधर हिरण्याकश्यप अपने महलों में आया तो देखा कि मेरी धर्म पत्नी नहीं है। लोगों से पूछने लगा कि धर्म पत्नी कहाँ गई हैं, कौन ले गया। लोगों ने कहा, द्वारपालों ने कहा कि महाराज इंद्र आए थे यहाँ पर, वो चोरी करके ले गए हैं। हम लोगों ने बहुत समझाया, बहुत कहा, लेकिन वो नहीं माने। महाराज क्रोधित होकर के हिरण्याकश्यप तलवार निकाला और इंद्र के इंद्रासन पर चढ़ाई करने के लिए दौड़ पड़ा। जा रहा था, रास्ते में नारद जी मिल गए। कहने लगे राजन कहाँ जा रहे हो इतना तेज दौड़ भाग करके। हिरण्याकश्यप ने कहा महाराज इंद्र बहुत अभिमानी हो गया है, मेरे महलों में गया था, धर्म पत्नी को अपहरण करके ले गया है। नारद जी ने कहा अरे ऐसा कुछ नहीं है, आपकी धर्म पत्नी मेरे आश्रम में है। बंधुओं उस समय वो श्यामता कयाधु गर्भ से थी, उसके गर्भ में एक शिशु पल रहा था। और अगर गर्भ में शिशु पल रहा है, माँ के गर्भ में अगर कोई शिशु पल रहा है तो उस समय घर में भजन कीर्तन करना चाहिए, रामायण पाठ करना चाहिए जितने दिन वो बालक गर्भ में रहे, क्योंकि गर्भ में बालक पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर डेली आपके घर में लड़ाई झगड़े मारपीट हो रहे हैं तो जब वो बालक जन्म लेगा धीरे धीरे बड़ा होगा तो वैसे ही प्रवृत्त करेगा जैसे उसे गर्भ में सुनाई पड़ता था। भैया मोड़ काट लियो, आज नहीं है कुछ दम अतरा बोले है और कुछ लगा यही ले हो भैया। बंधुओं जब आपके घर में भजन कीर्तन होंगे, मंगलचार होंगे, मंगल गीत होंगे तो उस गर्भ पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब किसी माँ के गर्भ में कोई भी पुत्र हो पुत्री हो तो उसकी समक्ष उसके पास में लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं करना चाहिए।
गर्भ पर प्रभाव पड़ता है। सज्जनों, वही बालक कुछ दिन के बाद में महलों में श्यामता कयाधु के गर्भ से जन्म लेता है। बालक बड़ा तेजवान है, तेज चमक रहा है और कुछ दिनों के बाद में नामकरण संस्कार हुआ तो हिरण्याकश्यप ने उसका नाम रखा प्रहलाद। सुशील बालक है। बंधुओं, जब थोड़ा बड़ा हो गया, 5-6 वर्ष का हो गया, एक दिन अपने मित्रों के साथ में, बालकों के साथ में बाहर खेलने के लिए गया है। बाहर खेल रहा था। खेलते खेलते जब सायं का समय हो गया तो वो घर वापस लौटने लगा। घर वापस लौटने लगा तो देखा कि एक जात की कुम्हारिन बुढ़िया अपने द्वार पर बैठ करके रो रही है। उसके आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। प्रहलाद ने पूछा कि रे बुढ़िया, क्या दुख है, क्या तकलीफ है? मेरे पिता के राज में तुझे क्या दुख है, क्या तकलीफ है, क्यों रो रही है? बुढ़िया ने कहा कि अरे भैया, मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन मैं जात की कुम्हारिन हूं, बर्तन बनाती हूं, मिट्टी के बर्तन बनाती हूं। मैंने बड़े बड़े बर्तन बनाए थे और उन बड़े बड़े बर्तनों को मैंने इकट्ठा करके सुखाने के लिए रख दिया था और भूल से एक बिल्ली आकर के अपने 2 बच्चों को एक बड़े से मटके में रख करके चली गई थी। बर्तन सब सूख गए थे, लकड़ी इकट्ठा कर दिया, बर्तन धीरे धीरे मैं लगाती चली गई। याद नहीं रहा जिस बर्तन में बिल्ली के बच्चे थे वो भी बर्तन मैंने बिल्ली के बच्चों सहित आवे में रख दिया। चारों तरफ से मिट्टी लगा दी, आवा बंद कर दिया, ऊपर से आग लगा दी है, आवा जल रहा है। बिल्ली रो रही है और मुझे भी तकलीफ हो रहा है, दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, करुणा हो रही है कि देखो कितनी बड़ी मुझसे भूल हो गई है। बिल्ली के बच्चों को मैंने बंद कर दिया है, इसीलिए मैं बैठ करके अपने परमात्मा का, अपने नारायण का ध्यान कर रही हूं कि अगर वो सच्चा है, मेरा परमात्मा सच्चा है, मेरी लगन सच्ची है, तो वो जरूर कृपा करेंगे, जरूर करुणा करेंगे। मुझे आशा एवं पूर्ण विश्वास है कि उन बिल्ली के बच्चों की रक्षा मेरे नारायण अवश्य करेंगे, वो जीवित निकलेंगे। प्रहलाद ने कहा कि रे बुढ़िया, अरे आग में कहां बच्चे बचेंगे? बुढ़िया ने कहा कि हे बालक, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो जो बिल्ली के बच्चे हैं वो जीवित निकलेंगे। प्रहलाद ने कहा कि मैं सुबह जल्दी आऊंगा तुम्हारे घर पर और मेरे सामने ही तुम अपना आवा खोलना। अगर बिल्ली के बच्चे जीवित निकल आए तो मैं तेरा गुलाम, मैं तेरा शिष्य हो जाऊंगा, तेरे नारायण का गुलाम हो जाऊंगा। और अगर कहीं बिल्ली के बच्चे मर गए, मरे निकले, तो तुझे भी मरवा दूंगा। प्रहलाद कहने लगा कि तू किसका ध्यान कर रही, तू किससे रो रही है? भगवान तो मेरा पिता है, वो तो चारों तरफ यही कहता है, हिरण्याकश्यप भगवान की जय, उसकी लोग जय जयकारी करते हैं। बुढ़िया कहने लगी कि रे तुच्छ बालक, तुझे भी ज्ञान नहीं है, तू भी बालक है, छोटा है। परमात्मा तो एक है, जगदाधार नारायण एक है, जो चर और असर का मालिक है।
सबकी रक्षा करने वाला, सबको अन्न चीटी से हाथी तक का भोजन प्रदान करने वाला, शाम तक किसी ना किसी बहाने से सबको वो अन्न का कण देता है, वो जगदाधार है, वो परमात्मा है। वो जरूर हमारी करुणा भरी पुकार को सुनेगा। महाराज प्रहलाद ने कहा, ठीक है, जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक तुम आवा मत खोलना। प्रहलाद अपने महलों को चला गया। बुढ़िया रात भर सोई नहीं, रोती रही, भजन करती रही, कहने लगी, अरे तारा है सारा जमाना को भी तारो, तारा है सारा जमाना को भी तारो, तारा है सारा जमाना सारा जमाना
बोलिए भक्तवत्सल। रात भर वो कुम्हारिन बुढ़िया बैठ करके रोती रही कि हे परमात्मा, मैंने कितनों को सुना है, आपने तार दिया है, आज मेरी भी करुणा भरी पुकार को सुन लीजिए, मुझे भी इस पाप से मुक्ति दिला दीजिए, क्योंकि अगर वो बिल्ली के बच्चे मर गए तो पाप भी लगेगा और प्रहलाद मेरा सर कटवा देगा। इसलिए हे नाथ, मेरी लाज रख लीजिए, ये लाज आपके चरणों में समर्पित है। बंधुओं, प्रातःकालीन की बेला हुई, रात भर इधर बुढ़िया नहीं सोई और रात भर उधर प्रहलाद भी नहीं सोया। जैसे ही सुबह हुआ, जगा और स्नान आदि से निवृत्त हुआ, वस्त्र इत्यादि धारण करके बुढ़िया के पास में पहुंच गया। तब तक आवा धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। बुढ़िया और प्रहलाद दोनों आमे के पास में खड़े हैं। दोनों लग गए मिट्टी को, ऊपर की मिट्टी को हटाने के लिए। मिट्टी हटाते हटाते बर्तन दिखने लगे और एक एक करते धीरे धीरे बर्तन भी बुढ़िया निकालने लगी, आराम आराम से। और जैसे ही उस जिस बर्तन में वो बिल्ली के बच्चे बैठे थे, जैसे उठाया, प्रातः हुआ जब आवा खोलो, प्रातः हुआ तब
बुढ़िया ने बर्तन को उठाया, दोनों बच्चे उछल करके और दूर भाग के गिरे। प्रहलाद बुढ़िया के चरणों में गिर गया, कहने लगा तेरी भक्ति सच्ची है हे माँ, तू सच्ची, तेरा परमात्मा सच्चा, तेरी भक्ति सच्ची है। आज से मैं सर्वस्व त्याग करके तेरा शिष्य बन जाऊंगा, तेरे परमात्मा का मैं गुलाम बन जाऊंगा। बंधुओं, अगर विश्वास है तो नारायण किसी ना किसी रूप में आपकी लाज जरूर बचाएगा। विश्वासो फलदायकम, सिर्फ विश्वास होना चाहिए। महाराज, उसके घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। वो किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी रूप में अवतार धारण करता है, आकर के अपने भक्तों की, खुद का मान टले टल जाए लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। सज्जनों, प्रहलाद गुलाम बन गया उस बुढ़िया का। उसी समय वो सुंदर जप करने लगा, जगदीश्वर का नाम लेने लगा, हरे कृष्णा हरे मुरारी, विष्णु का गुण गाने लगा। वो महाराज महलों में जा रहा था और कहीं ये माला को रट रहा था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। और जब ये कानों में हिरण्याकश्यप के पड़ा तो कहने लगा, रे दुष्ट, तू मेरी संतान है कि किसी गैर की रे? तू किसका नाम जप रहा है? मेरे बैरी का, जिसने तेरे चाचा का वध कर दिया, उसका नाम तू बोल रहा है? तेरी मति तो नहीं भ्रमित हो गई? किसने ये मंत्र बता दिया? महाराज तुरंत हाथ पकड़ा और कहा कि तू बड़ा हो गया, सयाना हो गया, तेरी मति भ्रमित होने लगी, चल मैं तेरा नाम लिखवा करके विद्यालय में आता हूं। अगर तू वहां जाएगा नहीं, पढ़ेगा नहीं तो तुझे ज्ञान नहीं मिलेगा, राजनीति की शिक्षा नहीं मिलेगी, राज्य काज कैसा चलाया जाता है वो नहीं पता चलेगा। हाथ पकड़ा, घोड़े पर बैठाया और ले जा करके उसी का विद्यालय, क्योंकि राजा का विद्यालय भी होता है, राजा जो कहेगा वो उनके जो मास्टर हैं, सर हैं, वो पढ़ाएंगे। पहले हमारे विद्यालय में पढ़ाया जाता था का से कृष्ण और खा से खटकोड़ और खरगोश नहीं पढ़ाया जाता था। खा से खडमंडल नहीं पढ़ाया जाता था और ना गा से गधा पढ़ाया जाता था। लेकिन आज के जो मास्टर हैं वो सब गा से गधा, क्योंकि गधा ही बनाना है। जो विद्यार्थी होते हैं वो गधा ही बनते हैं, क्योंकि उनको बस लादने की, कितना पावे कितना लाद लें, कितना पावे कितना कमा लें, यही सब शिक्षा दी जाती है। महाराज शास्त्र की बातें अब तो कहीं बताई ही नहीं जाती हैं, संस्कार की बातें बताई ही नहीं जाती हैं। पहले संस्कार की बातें अभी भी हमारे अयोध्या धाम में आइए, वहां पर गुरुकुल है, आश्रम है, वहां पर वेद पढ़ाया जाता है, संस्कृत पढ़ाई जाती है, संस्कार कैसे क्या होता है वो बताया जाता है। महाराज जो राजा कहेगा वही मास्टर और सर और प्रजा को करनी पड़ेगी। बच्चे को खींच करके ले गए और विद्यालय में नाम लिखवा दिया, एडमिशन करवा दिया। वहां के जो सर हैं उनका नाम है संडामर, संड और अमर जी, तो दोनों जोड़ी के भाई हैं, जुड़वा भाई हैं, इसीलिए उनका नाम है संडामर, संड और अमर। महाराज दो शिक्षक हैं। हिरण्याकश्यप ने कहा कि देखो ये मेरा बालक प्रहलाद है, इसे राजनीति की शिक्षा खूब अच्छी प्रकार से प्रदान करो, इसका बुद्धि कहीं भ्रमित ना हो जाए, ये कहीं इधर उधर ना बहक जाए।
खूब विधान बता करके समझा करके हिरण्याकश्यप अपने महलों को चला गया। इधर संडा अमर जी सगरे विद्यार्थियों को बटोर करके जब कक्षा में बैठाते हैं, प्रहलाद भी बैठता है, जो भी उस ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, काली पाटी पर लिखते हैं, जब तक सर रहते हैं, मास्टर जी रहते हैं, तब तक तो वो बच्चा पढ़ता है, नहीं तो उठता है पूरे को मिटार करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते भैया, हाँ लगे रहो धीरे धीरे। ये इतना सरल नाम है, ये परमात्मा या नारायण का नाम है। बोलिए एक बार, मुख को खोलिए और कुछ भगवान के नामों को बोलिए और मधुर मधुर ताली बजाइए, और जिसके मुंह में आस्की हो आस्की फूंक दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, ओम नमो भगवते बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। महाराज पूरी काली पाटी पर बस यही नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वयं को पढ़ता और सब बच्चों को पढ़ाने लगे। कहने लगे, अरे बच्चों, ये का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गधा पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। ये जो सुंदर नाम है परमात्मा का, इसकी माला जपिए, इसको आप भजन करिए, इसको रटिए, इसको जपिए, इसी से परम कल्याण होने वाला है। सज्जनों, जब संडा अमर जी कक्षा में प्रवेश किए तो देखे कि सब बालक झूम रहे हैं, बस वही नाम रट रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
कहने लगी ये क्या हो गया, ये किसकी मति भ्रमित हो गई, ये कौन लिख करके रखा है। तो सब बच्चे कहने लगे मास्टर साहब, मुंशी जी, ये जो प्रहलाद है राजा का पुत्र, राजकुमार है, ये सब यही कर रहा है, यही कि ये सब करिया करतूत है। महाराज डांटने लगे, फटकारने लगे, कहने लगे कि रे तू ये क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ा रहा है लोगों को, क्यों बहका रहा है इन बच्चों को, जो मैं पढ़ाता हूं वो पढ़, राजनीति की शिक्षा पढ़, राजकाज कैसे चलाया जाता है वो सब सीख, और ये कहां चक्कर में पड़ा है। प्रहलाद जी कहने लगे अरे मुंशी जी, कहां आप ये राजकाज की शिक्षा में भ्रमित हैं, कहां गधा बना रहे हैं सबको, आप भी यही नाम रटिए, यही नाम जपिए और आपका भी परम कल्याण हो जाएगा। बंधुओं, प्रहलाद जी उल्टे समझाने लगे संडामर जी को, हाथ को पकड़ा और कहा अब आपको मैं नहीं पढ़ा सकता हूं, चलिए। राज दरबार में लेकर के पहुंच गए, कहने लगे कि राजन, ये जो आपका पुत्र प्रहलाद है ये हमारी बातों को मानता ही नहीं है, हम इसे कुछ और पढ़ाते हैं, ये कुछ और पढ़ता है, ये उल्टा ही मुझे पढ़ाने लगता है। हरे कृष्णा हरे मुरारी विष्णु का गुण गाता है, और जब मैं कहता पाठ सुनाओ उल्टे मुझे पढ़ाता है। क्या करें, अब इसे हम नहीं पढ़ा सकते हैं, आप जानो, अगर मारे तब भी आप क्रोधित होंगे, मार भी नहीं सकते हैं। राजकुमार है, राजा का पुत्र है, तो कैसे इसे दंडित करें, इसलिए क्षमा चाहेंगे। अब आप ही जो करना है इसके साथ करिए, मैं कुछ नहीं जानता हूं। छोड़ करके संडामर जी प्रहलाद को चले आए। हिरण्यकश्यप बहुत डांटता फटकारता है कि रे दुष्ट, तू मेरा पुत्र है, मेरे कहे हुए वचनों को मान, कहां इधर उधर भटक रहा है, किसका नाम बोल रहा है, वो मेरा बैरी है, जिसकी तू माला जप रहा है वो मेरा बैरी है, तुम्हारे चाचा का उसने वध किया है, मार डाला है। प्रहलाद कुछ नहीं बोलते हैं, महलों में चले गए। हिरण्यकश्यप परेशान होने लगा कि क्या करें, कहने लगे कि किसी प्रकार से इसे अब मार डाला जाए, क्योंकि ये बैरी बनता चला जा रहा है, यही मेरा काल बन जाएगा। इसलिए एक मीठा सा शरबत बनाया, उसमें जहर डाल दिया, अपने दरबारियों को बुला करके कहा कि ले जा करके इस मीठे से शरबत को प्रहलाद को दे दो, और उसे बोल देना कि उसकी माता ने दिया है, वो प्रेम से पालेगा, पी लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज दरबारी लेकर के गए, शरबत को दे दिया। प्रहलाद बैठ करके परमात्मा में ध्यान लगा करके कहने लगे माँ ने दिया होगा तो सच में उसका प्रेम है। गिलास को लिया और शरबत को पी गए, जहर को पी गए, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि जो विष है उसको परमात्मा की अनुकंपा से योग माया के द्वारा भोलेनाथ ने खींच लिया। जल और मीठा अंदर गया, लेकिन विष भोलेनाथ के कंठ में गया। सज्जनों, जब नहीं मरा तो हिरण्यकश्यप और परेशान होने लगा, कहने लगा कि जहर देकर भी नहीं मरा, क्या किया जाए। कुछ कटघरे में सांप बंद थे, उसी में ले जाकर के प्रहलाद को फेंक दिया, कहा कि सांप डस लेंगे उसकी मृत्यु हो जाएगी। सांप भी नहीं डसते हैं, इधर उधर चले गए अपना मार्ग देख करके, तब भी वो जीवित बच गया। हाथी से कुचलवाना चाहा, लेकिन हाथी भी एक पैर नहीं रखे। ये सब नारायण की अनुकंपा है। एक दिन की बात है, बहुत परेशान हो गया हिरण्यकश्यप, कहने लगा
कि ले जाओ इसे पहाड़ की चोटियों पर और वहां से फेंक दो। जब पहाड़ की चोटियों से गिरेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। अब लेकर गए, पहाड़ की चोटियों से फेंका, आंख बंद कर लिया, ध्यान परमात्मा में लगा लिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नाम की माला रटते रटते मेरे नारायण ने देखा कि प्रहलाद को चोटियों से फेंका जा रहा है, अभी ये गिरेगा तो चकनाचूर हो जाएगा। एक भी क्षण विलंब ना करते हुए परमात्मा वहां पर पहुंच गए और अपनी गोदी में उठा लिए, उठा करके धीरे से बैठा दिया, एक भी खरोच नहीं आई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जब जो फेंकने के लिए ले गए थे दरबारी, वो कहने लगे कि चलो चल करके देखें कि प्रहलाद बच गया कि मर गया। बंधुओं, दौड़ते भागते किसी प्रकार से आए नीचे की ओर, तो देखा कि प्रहलाद पलथी मार करके मन को स्थिर करके बस वही नाम जप रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लगन लगी है बंधुओं। जेकेरा ओ परलोक का बिगारी, जेकेरा मोना बिगड़ी है, परलोक का बिगारी। भक्तवत्सल भगवान की। मेरे परमात्मा मेरे नारायण प्रहलाद की रक्षा किए। अब वो बंदी जन जो लेकर के गए थे वो पकड़ करके ले आए, कहने लगे चल मैं सब वृतांत राजन को बताऊंगा। जैसे ही दरबार में आए, राजमहल में आए, हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर के कहने लगा, क्यों रे दुष्टों, क्यों इसको वापस लेकर के चले आए हो? इसको वहीं पर मार देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। कहा महाराज, हम लोगों ने सबसे ऊंची वाली चोटी से इसको फेंका था, लेकिन ये लगता है कि पृथ्वी पर गिरा ही नहीं, ऐसे बैठा था जैसे उसको किसी ने बैठा दिया है। महाराज, हिरण्यकश्यप को और चिंता होने लगी कि ये दुष्ट मेरा ही संतान होकर के मुझे ही दुख दे रहा है, मुझे ही सता रहा है, मेरे बैरी का नाम ले रहा है, उसके नाम मेरे कानों में गूंज रहे हैं। ये सब सोच ही रहा था, तब तक उसकी एक बहन आ गई जिसका नाम है होलिका।
वो आ गई और कहने लगी कि भैया आप क्यों चिंतातुर हैं, आपका ये मुख है ये मलिन क्यों है, किसका दुख आपको सता रहा है, कौन चिंता आपको सता रही है। हिरण्याकश्यप कहने लगा बहन मेरे घर में मेरा बैरी पल रहा है, मेरा पुत्र मेरा बैरी बन गया है, ये मेरे दुश्मन का नाम रटता है, मैं इसे लाख कोशिश करता हूं मारने के लिए लेकिन ये मरता नहीं है। बहन ने कहा अरे भैया इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, मेरे पास एक बहुत सुंदर उपाय है। होलिका कहने लगी कि तुम सिर्फ लकड़ी और कंडे एकत्रित करो और मेरे पास में ऐसी जादुई चूनर है कि मैं इसे अग्नि में लेकर के बैठ जाऊंगी, चूनर को मैं ओढ़े रहूंगी, आग जलती रहेगी, तुम्हारा पुत्र आग में जल करके स्वाहा हो जाएगा, राख हो जाएगा और मैं बच जाऊंगी। हिरण्याकश्यप ने कहा ठीक है मैं व्यवस्था में लग जाता हूं, तुम भी अपनी तैयारी कर लो। लकड़ी कंडे रात ही रात व्यवस्था हो गए। सुबह प्रातः बेला में होलिका प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठ गई। अग्नि को जला दिया गया, खूब जोर जोर से धधक धधक के अग्नि जलने लगी। चोनर को ओढ़ करके बैठी होलिका प्रहलाद को जलाना चाहती थी लेकिन परमात्मा की कृपा, वायु की गति इतनी तेज हुई कि चोनर प्रहलाद पर ढक गई और वो जो होलिका अग्नि में बैठी थी वो उसी अग्नि के ज्वलन से भस्मीभूत हो गई, उसमें जल करके राख हो गई। प्रहलाद फिर बच गए। अब हिरण्याकश्यप और क्रोधित हो गया, पकड़ लिया, हाथ महलों में ले गया, तलवार को खींचा और कहने लगा कि रे पापी मैं तुझे अपने हाथों से अभी इसी समय मार डालूंगा, वरना बता तेरा परमात्मा कहाँ है। प्रहलाद कहने लगे कि हे पिताजी आप ये कहिए कि हमारा परमात्मा कहाँ नहीं है, वो तो पूरे कण कण क्षण क्षण रज रज में वास करता है। तिथि वारो तथा विष्णु नक्षत्रम विष्णु रेवचा योगश्चा कर्णश्चा स्वरबम विष्णु वयम जगत। मेरा नारायण मेरा परमात्मा कण कण क्षण क्षण रज रज में वास करता है, ये पूरे महल में है, तुम्हारे में भी हमारे में भी और इस लोह के खंभ में भी है। जैसे कहा कि खंभ में है, तुरंत तलवार को निकाल करके जैसे ही खंभ को मारा, खंभ चढ़ता करके खंभ चढ़चढ़ा करके फटा, उसमें से मेरे परमात्मा नरसिंह रूप में अवतार धारण करते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की। उस स्वरूप को देख करके हिरण्याकश्यप चकरा गया, डर गया, भागने की कोशिश करता है। मेरे नारायण दौड़ करके उसे पकड़ लिए और ले जा करके दरवाजे के पास में अपने जंघाओं पर लिटा लिए और कहने लगे कि रे पापी रे दुष्ट, तूने मेरे भक्त को बहुत सताया है, बहुत दुख दिया है, बहुत पापाचार अनाचार इसके साथ में किया है, अब मैं तुझे मार डालूंगा। सज्जनों, हिरण्याकश्यप जंघाओं पर लेटा है और हंसने लगा, कहने लगा कि आप मुझे मार नहीं सकते हैं। नारायण ने कहा क्यों? हिरण्याकश्यप बोला कि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है। कहा तुमने क्या वरदान मांगा है बताओ? कहा एक नहीं मैंने कईयों वरदान प्राप्त किए हैं, उसमें से आप एक भी नहीं पूरा कर पाएंगे, मुझे नहीं मार पाएंगे। नरसिंह भगवान ने कहा कि बोलो तुम अपना वरदान बताओ, क्या क्या मांगे हो। हिरण्याकश्यप कहने लगा कि महाराज मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि ना बाहर मरूं ना अंदर मरूं। नरसिंह भगवान ने कहा जरा एक बार अपनी नजरों को घुमाओ।
बाहर देखा तो ना वो बाहर है और अंदर देखा तो ना वो अंदर है। देखा तो मैं ड्योढ़ी पर मुझे इस स्वरूप ने पकड़ रखा है, बीच ड्योढ़ी पर है, रखे हैं नरसिंह भगवान हिरण्याकश्यप को बीच ड्योढ़ी पर पकड़ के रखे हैं, ना बाहर है ना अंदर है। कहने लगा तब भी आप मुझे नहीं मार सकते हैं। नरसिंह भगवान ने कहा क्यों? कहा कि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है कि ना मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। तो कहा इस समय की बेला देखो क्या है। हिरण्याकश्यप बाहर देखा तो देखा कि उस समय तो गौधूल की बेला चल रही है। बंधुओं थोड़ा चकराने लगा, लेकिन कहने लगा कि अभी आप नहीं मार सकते हैं। तीसरा वरदान कहता है हिरण्याकश्यप कि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है कि ना मैं मनुष्य से मरूं ना कोई पशु से मरूं। तो कहा एक बार मुझे तू देख ले। भगवान ने कहा कि एक बार मुझे तू देख ले। ऊपर देखा तो सिंह का स्वरूप, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े दांत गर्जना सा कर रहे हैं। और नीचे देखा तो मनुष्य के जैसा, ना वो पशु है ना मनुष्य है। फिर इसका बुद्धि भ्रमित हुआ। कहा महाराज आप मुझे अभी भी नहीं मार सकते हैं। कहा क्यों? कहा मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है कि मैं इन 12 महीनों में ना मरूं। कहा रे मूर्ख, तुम्हारे लिए एक स्पेशल महीना चुन करके महीना बनाया गया है जिसको कहते हैं मलमास। सच में 13 महीना होता है बंधुओं। पुरुषोत्तम मास की बेला में हम लोग भगवान का भजन करते हैं, बाबा भोलेनाथ की सेवा करते हैं, बाबा भोलेनाथ पर खूब जल चढ़ाते हैं। बोलिए भूत भवन भोलेनाथ की जय। स्पेशल महीना बना करके तैयार किया परमात्मा ने मारने के लिए। कहा एक और भी है, एक वरदान और है, आप मुझे नहीं मार सकते हैं। कहा बोल दो, अब आखिरी में बोल दो, बोलो क्या मांगे हो ब्रह्मा जी से। कहा महाराज मैंने मांगा है ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। कहा हम ना तुम्हें अस्त्र से मारेंगे ना शस्त्र से मारेंगे। तुरंत अपने नाखून को दिखाया और पेट पर जोर से धक्का मारा, पेट को फाड़ दिया। आंत को निकाल करके गले में धारण करते हैं। परमात्मा उसी ड्योढ़ी पर, उसी के दरबार में हिरण्याकश्यप का उद्धार करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जब यह दृश्य भक्त प्रहलाद ने देखा तो जा करके चरणों में लेट गया, रोने लगा। एक तो दुख है कि पिता की मृत्यु हो गई है, दूसरा आनंद है कि आज मैं अपनी आंखों से अपने नारायण, अपने परमात्मा का दर्शन कर रहा हूं। बंधुओं अगर गुरु मेहरबान हो जाए तो चेला भी पहलवान बन जाता है। गुरु की कृपा से, उस बुढ़िया की कृपा से आज मेरे प्रहलाद अपने परमात्मा का चतुर्भुजी रूप में दर्शन कर रहे हैं। पूरा दिव्य ज्योति छटा छा गई है, महलों में उजाला हो गया है। देवता आकाश मंडल से पुष्प की वर्षा कर रहे हैं कि आज से हिरण्याकश्यप मारा गया। पापाचार, अनाचार, दुराचार को परमात्मा ने समाप्त कर दिया है। इसलिए एक तो दुख है, एक सुख है। लेकिन बंधुओं अगर ऐसा बालक कुल में हो जाए तो 7 पीढ़ी पितृ पक्ष के यानी बाबा दादी के पक्ष के और 7 पीढ़ी नाना नानी के पक्ष के उद्धार कर देता है। बंधुओं उसी समय से मेरे परमात्मा उसे प्यार दुलार आशीर्वाद दे करके सिंहासन पर बैठा दिए और वो बालक भक्त प्रहलाद के नाम से अभी भी जाना जाता है। हम लोग कथाओं को श्रवण करते हैं। बोलिए भक्त प्रहलाद की, भक्त वत्सल भगवान की।
महाराज नाम की बड़ी महिमा है, नाम में बहुत शक्ति है। आचार्य श्री शुकदेव जी महाराज राजन परीक्षित को बड़ा सुंदर चरित्र सुनाए। कहने लगे कि हे परीक्षित, देख लो परमात्मा सच में समदर्शी हैं, सबके साथ समान व्यवहार करने वाले हैं। वो न दैत्य देखते हैं न देव देखते हैं, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल देते हैं। मेरे मालिक के